है गाइस, दिस इज हैश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है दो RGB स्टिक लाइट। जो ये वाली लाइट है ये है गोडोक्स LC500R और जो ये लाइट है ये है डिजिटेक DSL25W। तो आज मैं इन दोनों ही लाइट्स के कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि दोनों ही लाइट्स के जो डिफरेंट मोड्स हैं उन पर ये कैसा वर्क करती है और इसके साथ ही जो इनके डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं उन पर इनकी कैसी इंटेंसिटी है और कौन सी लाइट ज़्यादा ब्राइट है और कौन सी लाइट ज़्यादा आपके लिए अफोर्डेबल है, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा इनका क्या प्राइस है और कौन सी आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। तो आपको बस इस वीडियो से जुड़े रहना है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, तो इसमें आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों ही लाइट्स की कंपैरिजन का। और उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं कमरे में अंधेरा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों ही लाइट्स किस तरीके से करती है वर्क। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रूम में पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर अपनी दोनों लाइट्स को करता हूँ ऑन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोडोक्स की लाइट को ऑन करूँगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर गोडोक्स की लाइट ऑन हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर ऑन करूँगा अपनी डिजिटेक लाइट को। तो गाइस जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दोनों ही लाइट्स ऑन हो चुकी है और कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पर आपको दोनों ही लाइट्स ऑन होने के साथ दिख रहा हूँ। और जहाँ तक बात मेरे कैमरा सेटिंग्स की है तो जो उसकी शटर स्पीड है वो है 150 एंड जो ISO है वो 160 है और इसके साथ ही जो अपर्चर है वो है 1.8। तो ये मेरी कैमरा की सेटिंग्स है और इन सेटिंग्स में अगर दोनों लाइट को एक साथ परफॉर्म करे तो इस तरीके का मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ। वहीं पर अगर बात मैं लाइट्स की करूँ तो मेरी राइट साइड में है डिजिटेक की लाइट और लेफ्ट साइड में है गोडोक्स की लाइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों ही लाइट्स की कैसी इंटेंसिटी मेरे ऊपर पड़ रही है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको वन बाय वन करके भी दोनों ही लाइट्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके का मैं यहाँ पर दिखता हूँ। तो पहले मैं अपनी गोडोक्स की लाइट को जो मेरे लेफ़्ट साइड में उसको ऑफ़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हो चुकी है मेरी गोडोक्स की लाइट अब यहाँ पर ऑफ़ हो चुकी है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना फ़र्क आया है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिजिटेक की लाइट को ऑफ़ कर दूँगा और गोडोक्स की लाइट को कर दूँगा ऑन। तो पहले मैं यहाँ पर डिजिटेक की लाइट को ऑफ़ करता हूँ और देन मैं करता हूँ अपनी गोडोक्स की लाइट को यहाँ पर ऑन। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप गोडोक्स की लाइट के ऑन होने के बाद आप मुझे इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस लाइट में आपको ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही है और किस लाइट में जो आपको कलर टोन है वो कैसी मिल रही है। अगर बात लाइट्स की सेटिंग की भी करो तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है दोनों ही लाइट्स का अभी 5500 केल्विन है और दोनों ही लाइट्स अपनी 100% इंटेंसिटी के साथ लीट हो रही है। तो इस तरीके से भी आप दोनों ही लाइट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही कम लेकर जाऊंगा। देखते हैं कौन सी लाइट का टेम्परेचर कितना जाता है। तो पहले मैं यहाँ पर गोडोक्स की लाइट का टेम्परेचर ट्राई करता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो गोडोक्स की लाइट का टेम्परेचर है उसको बिल्कुल डाउन करने वाला हूँ। तो ये देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर जो गोडोक्स की लाइट का टेम्परेचर है वो जाता है 2500 केल्विन तक। तो आप देख सकते हैं 2500 केल्विन में कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझको दिखा रहे हैं, थोड़ा येलोइश हो चुका है। तो वापस से इसको ऑफ़ करते हैं और डिजिटेक को करते हैं ऑन। और डिजिटेक को मैं ऐसे ही बिल्कुल डाउन में इसके टेम्परेचर को लेकर जाऊंगा। तो जो डिजिटेक की लाइट है अब मैं उसके बारे में बात करूँ तो वो यहाँ पर जाती है 2700 केल्विन तक, जबकि गोडोक्स जाती है 2500 केल्विन तक। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटेक की लाइट में 2700 केल्विन तक जैसे कि जाती है, मैंने आपको बताया। तो इस तरीके का यहाँ पर आप मुझको देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको ले जाता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो देखते हैं डिजिटेक कहाँ तक जाती है। अगर इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो जो डिजिटेक लाइट है वो जाती है 7500 केल्विन तक। तो उसमें आप देख सकते हैं सेम कैमरा सेटिंग्स के साथ कुछ ऐसा मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो अब मैं वापस से करता हूँ गोडोक्स की लाइट को ऑन और डिजिटेक को करता हूँ यहाँ पर ऑफ। और इसके बाद मैं यहाँ पर गोडोक्स को देखता हूँ भाई कहाँ तक ये इसकी वैल्यू जाएगी। तो ये जाती है यहाँ 8500 केल्विन तक। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मैं दिखाई दूंगा आपको 8500 केल्विन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों ही लाइट्स के बीच में और डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। यहाँ पर मैंने आपको 5500 केल्विन पर दोनों ही लाइट्स का कंपैरिजन दिखा। उसके साथ ही मैंने दिखा कि दोनों ही लाइट्स की मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर केल्विन कितनी है। तो वहाँ पर भी आप दोनों ही लाइट्स की देख सकते हैं
और किस तरीके का डिफरेंस आप यहाँ पर मेरे चेहरे पर देख रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ईज़िली देख सकते हैं। इसके बाद चलिए अब चलते हैं वापस से लाइट्स के डिफरेंट मोड्स के ऊपर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों ही लाइट्स में कौन कौन से मोड्स हमें मिलते हैं। तो चलिए अब करते हैं इन लाइट्स के डिफरेंट मोड्स के बारे में बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गोडॉक्स लाइट की। तो गोडॉक्स लाइट को पहले हम लाते हैं RGB मोड के ऊपर। तो यहाँ पर हम करते हैं इनके डिफरेंट मोड से स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सबसे पहला मोड है वो लूप मोड है। तो इसमें धीरे धीरे देख सकते हैं आप लाइट अपना कलर ऑटोमेटिक चेंज करती रहती है। और इसके बाद जो यहाँ पर सेकंड मोड है वो कुछ इस तरीके का है। इसको भी एक तरीके का लाइटिंग मोड ही बोल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हो रही है यहाँ पर लाइटें ब्लिंक। और जो ये थर्ड मोड है ये भी कुछ इस तरीके का ही है, जैसे लड़ियाँ वगैरह होती है। ये जो फोर्थ मोड है इसके अंदर ये लाइटिंग मोड है। ये भी एक तरीके से जैसे आकाश में बिजली कड़कती है उस टाइप का। ये जो नेक्स्ट मोड है वो आप देख पा रहे हैं, ये बल्ब मोड है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से धीरे धीरे बीच बीच में ब्लिंक करता है। और ये है इसका टीवी मोड। तो जैसे घर पे टीवी देखते हैं तो उस तरीके का अगर आपको इफेक्ट चाहिए हो, यही सेम मोड आपको डिजिटेक की लाइट में मिलेंगे। तो उसमें भी आप देखना किस तरीके से वर्क करेंगे। और इसके साथ इन मोड्स के आपको अलग अलग वर्जन भी मिलेंगे। ये यहाँ पर कैंडल मोड है, ये इस तरीके से वर्क करता है, इसमें चला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये फायर मोड है और ये कुछ इस तरीके से चलता है जो इसका फायर मोड है। इसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो भी आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से प्यारे प्यारे कलर के साथ आपको यहाँ पर देख सकते हैं। भाई साहब मुझे तो ये कलर इनके बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था इनके आपको डिफरेंट वर्जन भी देखने को मिलेंगे। तो ये इसी मोड के सेकंड और थर्ड वर्जन थे। जैसे कि अब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये है पुलिस मोड। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं इसका आपको सेकंड वर्जन दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से चलेगा। और वहीं अगर इसके थर्ड वर्जन की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। तो ये पुलिस मोड के आपको 3 वर्जन दिखाए मैंने अभी। वहीं नेक्स्ट मोड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फायर ब्रिगेड मोड। और इसके भी अलग अलग आपको 3 वर्जन मिल जाएंगे। और जो इसका नेक्स्ट मोड है वो है यहाँ पर एम्बुलेंस मोड। और इसके भी आपको सेम 3 वर्जन मिलेंगे। सेकंड वर्जन अब इसका ये है और ये है इसका थर्ड वर्जन। तो इस तरीके का यहाँ पर। और ये है यहाँ पर इसका म्यूज़िक बीट के साथ सिंक होता है। तो इसको मैं म्यूज़िक मोड बोल सकता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से आपकी बीट के साथ सिंक हो जाएगा। और ये है लास्ट में इसका, अभी आपको दिखाऊँ तो ये है इसका लास्ट में SOS मोड। तो ये थे डिफरेंट मोड्स हमारी गोडॉक्स लाइट के। अब आपको मैं दिखाऊंगा डिजिटेक लाइट के भी सेम मोड्स है उसके अंदर भी, तो वो भी दिखाऊंगा आपको कैसा वर्क करते हैं। तो आप ईज़िली दोनों के मोड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वहीं पर बात अगर हम करें डिजिटेक लाइट की, इसको भी हम ऑन करते हैं और इसको करते हैं ऑफ। तो इसके बाद हम इसके अंदर भी जाएंगे यहाँ पर डिफरेंट मोड्स में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर में फर्स्ट मिलता ही है इस तरीके का लूप मोड। इसमें ऑटोमेटिक धीरे धीरे लाइट अपना कलर इस तरीके से करती रहेगी चेंज। तो वहीं पर अगर इसके सेकंड मोड की बात करें तो ये थोड़ा सा हमें थंडर लाइटिंग टाइप का मोड मिलता है। और थर्ड मोड में आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का है। इसमें भी ऑटोमेटिक लाइट का जो है वो चेंज हो रही है। और ये है इसमें जैसे लाइटिंग होती है आकाश में वो वाला मोड, लाइटिंग मोड ही है भी एक तरीके का। और ये है इसमें बल्ब मोड। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब जो नेक्स्ट मोड है इसके अंदर
वो है अपना टीवी मोड। ये भी काफ़ी काम का है भाई अगर आप शूट्स करते हो तो। और ये है इसके अंदर फायर मोड। तो यहाँ पर मोड्स देख सकते हो भाई, काफ़ी प्यारे प्यारे हमें मिल रहे हैं दोनों ही लाइट्स के अंदर, और दोनों ही लाइट्स के अपने अपने डिफरेंट मोड्स हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट मोड है इसके अंदर, ये भी फायर मोड ही का ही एक दूसरा रूप इसको हम कह सकते हैं। इसको फ्लेम मोड कहे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और जो ये नेक्स्ट मोड है इसके अंदर, ये भी कुछ पटाखे फूटते हैं जैसा उस टाइप से का है, कुछ नाम इनके मुझे नहीं पता, बट आप देख सकते हैं किस किस तरीके के मोड्स इनके अंदर है। अब नेक्स्ट मोड की बात करें तो ये आ चुका है इसका पुलिस मोड। तो ये इसका जो पुलिस मोड है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और ये है इसका फायर ब्रिगेड मोड। और इसमें ही इसके साथ ही आप देख सकते हैं इन मोड्स के अलग अलग वर्जन्स भी है। ये इसका 3rd वर्जन है। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, इनके अंदर हमें लाइटिंग के अलग अलग वर्जन भी मिल रहे हैं। ये है एम्बुलेंस मोड, और ये भी इसके अलग अलग वर्जन है। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है भाई साहब। और ये सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं वही म्यूज़िक मोड वापस से इसके अंदर, और ये वापस से SOS मोड। तो ये थे कुल मिला के दोनों ही लाइट्स के डिफरेंट मोड्स। तो गाइज़ ये था दोनों ही लाइट की ब्राइटनेस का एक छोटा सा कंपैरिजन। तो अब यहाँ पर बाकी इसके मैं थोड़े मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करूँ और इनके प्राइस वगैरह के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले हम प्राइस से स्टार्ट करते हैं। जो ये डिजिटेक की लाइट थी, इसका जब मैंने इसको बाय किया था तब इसका प्राइस अराउंड 7000 था, और वहीं पर इसका था लगभग 14000। तो फिलहाल इसका भी प्राइस सेम है, बट इस पर थोड़ा भी डिस्काउंट चल रहा है, और ये आपको 5-5.5 की रेंज में आराम से मिल जाएगी। तो ये तो थी बात प्राइस की। वहीं पर अगर बात दोनों ही लाइट की क्वालिटी की करें, जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पर ऑफ कोर्स जो ये गोडोक्स की लाइट है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो रही है और ये काफ़ी प्रीमियम फील होती है। बट वहीं पर बात अगर डिजिटेक की लाइट की करें तो इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, और वो इसी क्वालिटी को आप यहाँ पर इसके जो फेंडर्स है उसमें भी देख सकते हैं। इसके फेंडर्स को आपको रोटेट करने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, इतना स्मूथली रोटेट नहीं होते। वहीं पर इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़े से आपको चीप क्वालिटी के फील होंगे। वहीं पर अगर हम गोडोक्स की लाइट के फेंडर्स की बात करें तो ये काफ़ी स्मूथ है, आप इजीली वन हैंड से इनको रोटेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी मजबूत भी फील होते हैं। और वही जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर गोडोक्स की लाइट में पसंद आई, वो इसका जो यहाँ पर आप ये नॉब देख सकते हैं, ये आप इसको ईज़िली ऐसे रोटेट कर सकते हो, और इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसकी जो सेटिंग्स है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती है। वहीं पर जो यहाँ पर डिजिटेक की लाइट है इसमें आपको बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लेती है उसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होने में। और जो नेक्स्ट चीज़ है जो गोडोक्स की लाइट में मुझे पसंद आई, वो है इसका कैरी बैग। मैं आपको दिखा भी दूँ तो इसके साथ हमें कुछ इस तरीके का एक कैरी बैग मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, उससे इसको ले जाना काफ़ी पोर्टेबल रहता है, आप इजीली इसको ले जा सकते हैं। वहीं पर इसके साथ हमें एक छोटा सा कपड़े का बैग मिलता है, तो उसका उतना बेनिफिट मुझे नहीं लगा है। और तो ये कुछ इसकी मुझे अच्छी बातें लगी जो हमारी गोडोक्स की लाइट है। और वहीं पर इसके भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं भी आपको बताऊं, जो ये हमारी डिजिटेक की लाइट है, अगर ये पकड़ने में मैं देखूं तो इसकी ग्रिप मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो इसका ये यहाँ पर हैंडल है वो उतना मोटा नहीं है, और जो हमारा यहाँ पर डिजिटेक का हैंडल है वो काफ़ी हैवी फील होता है। तो अगर आप इसको हैंड हेल्ड यूज़ करेंगे तो थोड़ा आपको ये बल्कि लगेगी। और वहीं पर जो डिजिटेक है वो आप इजीली इसको कैसे ही यूज़ कर सकते हैं, उतना ही आपको वेट फील नहीं होता। और कितना दोनों ही लाइट का वेट है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और वहीं पर दूसरी बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इसमें एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप मैन्युअबिलिटी करें तो इधर उधर घुमाएं तो उसमें इसलिए जो ये यहाँ पर बैटरी इसके निकलने का थोड़ा डर बना रहता है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बट ये कि इसका बेनिफिट ये रहता है कि भाई आप इजीली बैटरी को चेंज कर सकते हैं। और तो ये थे कुछ प्रोज हमारी गोडोक्स लाइट के, बट ऐसा नहीं है कि हमारी डिजिटेक की लाइट के कुछ प्रोज नहीं है, इसके भी कुछ प्रोज है। पहला तो इसका जो प्रोज मुझे लगा उसका हैंडल है वो थोड़ा सा पतला है, तो उस वजह से इसको पकड़ने में आसानी रहती है। दूसरा प्रोज है इसका प्राइस, ये लगभग गोडोक्स की लाइट से 3 गुना सस्ती है। और तीसरा जो इसका प्रोज है वो है इसका वेट, तो वेट भी इसका लाइट फील होता है, तो उस वजह से इसको यूज़ करने में थोड़ी आसानी रहती है। जो इसका फोर्थ प्रोज है वो मुझे इसका सबसे बेस्ट लगा,
वो ये है कि भाई साहब जो ये लाइट है इसमें क्या है कि हमें जो सारी की सारी लाइट्स है वो इसमें फ्रंट में मिलते हैं, तो बार बार हमें क्या इसके फेंडर्स को उतार के दूसरी तरफ नहीं लगाना होता है। जबकि जो डिजिटेक की लाइट है इसमें आप देख सकते हैं हमें और दोनों साइड पर लाइट्स मिली है। तो यूज़ करते टाइम ये चीज़ मुझे उतना पोर्टेबल नहीं लगी, क्योंकि अगर हमें दूसरी तरफ लाइट चाहिए और हमें फेंडर्स की नीड है तो ये फेंडर्स हमें उतार कर पलट कर दूसरी तरफ लगाने पड़ेंगे। तो वैसी टेंशन हमें इस लाइट में नहीं, इसमें वन साइड में ही हमें लाइट दी गई। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे हमारी डिजिटेक की लाइट की। और चलिए अब दोनों लाइट का मैं एक बार आपको वेट भी करके दिखाऊं, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारी डिजिटेक की लाइट है वो इस लाइट से कितना हल्की है। ओके गाइस, तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने धर्म कांटे पर, और यहाँ पर हम जो अपनी ये लाइट्स है इनका करेंगे अब वेट। तो पहले मैं रखता हूँ यहाँ पर डिजिटेक लाइट को। तो आप देख सकते हैं जो डिजिटेक लाइट का वेट आया है विद बैटरी वो आया है यहाँ पर 852 ग्राम। और अब यहाँ पर हम रखते हैं अपनी गोडॉक्स लाइट को। वाओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 990 ग्राम वेट आया है हमारी गोडॉक्स की लाइट का। ओके गाइस, तो जैसे कि भी आपने देखा कि भाई जो हमारी ये गोडॉक्स की लाइट है ये डिजिटेक की लाइट से लगभग 70 ग्राम के आसपास ज़्यादा हैवी है, और वो इसको पकड़ने में फील भी होता है। तो वहीं पर बात अगर अब हम इन दोनों की लाइट के बैटरी बैकअप की करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिजिटेक में 970 सीरीज़ की बैटरी लगाई। तो इस बैटरी के साथ हमें इसमें लगभग 2 घंटे का बैकअप मिलता है। वो मैंने इसको चेक किया था कंटिन्यूस लाइटिंग पे फुल 100% इंटेंसिटी के साथ। और सेम जब मैंने इस लाइट को चेक किया तो इसके अंदर भी मुझे 2 घंटे के अराउंड का ही बैकअप मिला है। तो बैटरी बैकअप में जो मैं कह सकता हूँ जो हमारी गोडॉक्स की लाइट है उसमें हमें 970 सीरीज़ के इक्विवेलेंट बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर दोनों ही लाइट्स का बैटरी बैकअप सेम आया। तो गाइस बस यही कुछ डिफरेंसेस थे दोनों ही लाइट्स के बीच। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको भी हेल्प मिली होगी कि कौन सी लाइट को आप बाय करें। और मैंने भी काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी, वीडियोस तो थी बट उतनी डेडिकेटेड वीडियो नहीं मिली थी दोनों ही लाइट्स के बीच। और ये लाइट्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है, तो बायर्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इन लाइट्स को परचेज़ करने के लिए। सो मुझे लगा कि इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, और उम्मीद है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और एंड में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप कोई सी भी लाइट्स दोनों में से परचेज़ करें, आपको दोनों ही लाइट्स डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बस आपको अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स देखने हैं और उसके बाद आप कोई सी भी लाइट परचेज़ कर सकते हैं। मुझे दोनों ही लाइट्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और मैं दोनों ही लाइट से खुश हूँ। तो दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स है और उन्हीं के बेसिस पर आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। अगर प्राइस आपके लिए प्रायोरिटी है तो आप मून के डिजिटेक लाइट्स पर जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए और आप एक्सटर्नल बैटरीज यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर हमारी गोडॉक्स की लाइट को बाय कर सकते हैं। सो गाइस बस वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, राम राम।